आज की कथा है बुढ़िया की चालाकी, गाय का दूध और बूढ़ा। आइए कथा श्रवण करें। बड़ी पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहा करते थे। जिंदगी के 3/3 दिन साथ बिताने के बाद भी दोनों के बीच खूब लड़ाई झगड़ा हुआ करता। बच्चे उनके थे नहीं। एक बेटी थी जिसकी सालों पहले शादी हो चुकी थी। हर दिन होने वाले झगड़े से तंग आकर एक दिन बुढ़िया ने बुढ़े से कहा, हम दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है उसे आपस में बांट लेते हैं। बुढ़िया की बात सुनकर बुढ़े को लगा, रात दिन के लड़ाई झगड़े से तो बेहतर है अलग अलग रहना। बुढ़ा बोला, ठीक है, हम दोनों अलग हो जाते हैं। बुढ़े और बुढ़िया के पास आपस में बांटने को जायदाद तो थी नहीं। ले देकर एक गाय और एक बैल ही तो था। गाय आई बुढ़िया के हिस्से, बैल आया बुढ़े के। बुढ़िया की गाय दूध देने वाली थी। बुढ़ा सुबह होने से एक पहर पहले ही बुढ़िया के गोंठ जाता और उसका सारा दूध दुह लाता। बुढ़िया कुछ कहती तो कहता, मेरा बैल जल्द ब्याएगा, उसी की उधार ले रहा हूं। जब बुढ़िया को खाने पीने की कमी होने लगी तो उसने सोचा कि कुछ दिन बेटी के घर होकर आया जाए, तब बुढ़े से निपटने का कोई रास्ता ही सूझ जाए। यही सोचकर बुढ़िया अपनी बेटी के घर की ओर चली। बेटे के घर के लिए जंगल का रास्ता पड़ता था। एक बाघ उसे रास्ते में मिल गया और कहने लगा, बुढ़िया, रे बुढ़िया, तूने सुना कि नहीं, मैंने है तुझे खाना, कहाँ को है तेरा जाना। बुढ़िया ने कहा, आज मैं अपनी बेटी के ससुराल को जा रही हूँ। 4 दिन वहां रहकर खूब खाऊंगी पीऊंगी और मोटी होकर आऊंगी, तब तू मुझे खा जाना। बाघ को बुढ़िया की बात जच गई और उसने बुढ़िया को जाने को कह दिया। बाघ से निपटकर बुढ़िया थोड़ा आगे पहुंची ही थी कि भालू भी मिल गया। भालू ने भी बुढ़िया से वही कहा और बुढ़िया ने भालू को भी वही जवाब दिया। बात भालू को भी जच गई। आगे जाकर बुढ़िया शेर से टकरा गई। शेर ने भी बुढ़िया से वही कहा और बुढ़िया ने अपनी बात फिर वही कही। शेर भी राजी हो गया। जैसे तैसे कर बुढ़िया अपनी बेटी के ससुराल पहुंची। बेटी के ससुराल में बुढ़िया की खूब आवभगत हुई। बुढ़िया ने रास्ते की बात किसी को नहीं बताई। बेटी अपनी माँ का खूब ख्याल करती, एक से एक पकवान बनाकर खिलाती, पर बुढ़िया के शरीर में कुछ न लगता, बल्कि वह तो दिनों दिन सूखती जा रही थी। बेटी के मन को यह बात अच्छी न लगी। उसने अपने माँ से कहा, माँ, मैं तुझे हाथ पैर तक हिलाने नहीं देती। अच्छा बुरा जैसा भी होता है, खाना पीना मैं तुझे देती रहती हूँ, फिर भी तेरे शरीर को कुछ लगता ही नहीं। लगना तो छोड़ माँ, तू तो और सूखती जा रही है। तेरे मन में कोई दुख है तो तू मुझे बता। बुढ़िया ने बेटी को घर से रास्ते तक की पूरी बात बता दी। बेटी ने कहा, अरे माँ, तो फिक्र ना कर, मैं सब जुगत ठीक कर दूंगी। बुढ़िया का मन अब हल्का हो गया और खाना भी उसे लगने लगा। अब आया अपने घर लौटने का दिन। बुढ़िया की बेटी ने एक बड़ी तुमड़ी में काला मोसा लगाकर बैठा दिया और बुढ़िया के हाथ में पकड़ा दी एक पोटली। पोटली में उसने पिसी हुई मिर्च और नमक संग मिलाकर रखा था। बेटी ने तुमड़ी को लगाया बुढ़िया के घर के रास्ते और दिया धक्का, तो चलने लगी तुमड़ी गोल गोल। रास्ते में बाघ, भालू और शेर ये सब देख रहे थे। शेर ने रास्ते में घूर घूर कर आते ही तुमड़ी को देखा। पूछा, तुमड़ी, ओ तुमड़ी, क्या तूने रास्ते में किसी बुढ़िया को देखा? तुमड़ी के भीतर से ही बुढ़िया ने कहा,
रास्ते रास्ते चल, तुमड़ी हम क्या जाने बुढ़िया की बात। तुमड़ी जब लुढ़कते हुए थोड़ा आगे पहुंची तो बाघ मिल गया। बाघ ने भी वही सवाल किया और बुढ़िया ने वही जवाब दिया, और तुमड़ी अपने रास्ते लुढ़कती रही। अब तुमड़ी को मिला भालू। भालू ने भी तुमड़ी से वही सवाल पूछा और बुढ़िया ने वही जवाब दिया। तुमड़ी अपने रास्ते लुढ़कती, इससे पहले भालू को गुस्सा आ गया। भालू ने तुमड़े पर एक जोर सी लात मारी तो तुमड़ी के टुकड़े हो गए और बुढ़िया दिखने लगी। तब तक बाघ और शेर भी वहां पहुंच गए। भालू, बाघ और शेर तीनों कहने लगे, मैं बुढ़िया को खाऊंगा, मैं बुढ़िया को खाऊंगा। तीनों आपस में लड़ने लगे तो बुढ़िया ने कहा, अरे बच्चों, लड़ो मत। एक काम करते हैं, मैं ऊपर पेड़ में चढ़ जाती हूं, फिर वहां से कूद जाऊंगी। जिसके हाथ लगी वह मुझे खा लेना। तीनों जानवर बुढ़िया की बात मान गए। बुढ़िया पेड़ पर चढ़ी और अपनी पोटली खोलने लगी। तीनों जानवर बुढ़िया का इंतजार करते हुए पेड़ की तरफ आंखें गड़ाए खड़े थे कि बुढ़िया ने पोटली से मिर्ची और नमक फेंक दी। तीनों जानवरों की आंख में मिर्ची गई तो दर्द से वे तड़पने लगे और एक दूसरे को ही नोचने लगे, और बुढ़िया वहां से खिसक गई। घर पहुंची तो बूढ़े ने देखा, उसकी घरवाली तो काले रंग में रंगी हुई है। बूढ़े ने पूछा, क्यों रे, आज तेरा रंग काले मसान जैसा क्यों हो रखा है? बुढ़िया ने कहा, रास्ते में एक पानी का गड्ढा पड़ा, मैंने उस पानी में आग लगा दी तो मेरा रंग काला हो गया। बुढ़े ने कहा, अरे पागल, कहीं पानी में भी आग लगती है क्या? बुढ़िया ने कहा, क्यों नहीं, बैल भी तो ब्याह जाता है। बुढ़िया की बात सुनकर बुढ़ा बहुत शर्मिंदा हुआ और उस दिन से उसने गाय को हाथ लगाना छोड़ दिया। और फिर कुछ दिनों बाद दोनों का फिर से मेल हो गया और वह खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।